भारत की बात बताता हूं कि करते हैं शुरुआत और पहली बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं जो कि चढ़ावा चोरी से जुड़ी हुई, क्योंकि चढ़ावा चोरी के बाद मंदिर ट्रस्ट की बैठक में कई बड़े फैसले हुए हैं। चंपत राय और अनिल मिश्रा की छुट्टी तो हो गई, कृष्ण मोहन को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक पर सबकी निगाहें थी। करीब 3 घंटे तक चली इस बैठक में कई अहम और बड़े फैसले लिए गए हैं। तस्वीर देखिए सबसे पहले। अयोध्या में मंदिर ट्रस्ट की बैठक हो रही थी तो प्रयागराज में योगी ने राम मंदिर आंदोलन को याद किया। इसी बीच राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, मंदिर के काम न आए वह जवानी बेकार है। राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, मंदिर के काम न आए वह जवानी बेकार है। राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, मंदिर के काम न आए वह बैठक से पहले फैजाबाद के पूर्व सांसद लल्लू सिंह ने ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास से भी मुलाकात की। और आगे बढ़ते हुए देखिए 3 घंटे तक चली बैठक के बाद अब बारी थी फैसलों की, और इसके बाद मंदिर ट्रस्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठक को लेकर पूरी जानकारी दी गई। इस बीच एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोविंद देव गिरी भावुक हो गए, इमोशनल हो गए। ये देखिए तस्वीर। चढ़ावा चोरी का कांड हुंडी के दान पात्रों के क्षेत्र में गिनती के समय हुआ है। यह हम सब लोगों के लिए अत्यंत लज्जाजनक स्थिति है। हम सब लोग इससे आहत हैं, हम दुखी हैं। चोरी कितनी छोटी हुई और कितनी बड़ी हुई, ये बात हम लोगों के लिए बाद में आती है। पहले इस प्रकार का वातावरण यहां पर हुआ, इसी से हम आहत हैं। इस बैठक में चंपत राय, अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया, जबकि गोपाल राव को ट्रस्ट से बाहर करने का फैसला लिया गया है। ये 3 तस्वीर। राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, राम लला जो राम मंदिर के काम न आए वह जवानी बेकार है। खजाना देख करके अंधे हो गए हैं लोग, भरा गए हैं बिल्कुल। चढ़ावा चोरी को लेकर सियासत के बीच आज राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक हुई। बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे को मंजूर कर लिया गया। साथ ही इस बड़ी बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्ष को निशाने पर लिया गया, जो इसे 2027 के लिए बड़ा मुद्दा बनाना चाहते हैं। राम का नाम नहीं लिया, राम का विश्वास नहीं किया, राम भक्ति जिनकी पीढ़ियों में की भी हुई नहीं, ऐसे लोगों को राम भक्ति उभर करके आ गई। कार सेवकों पर गोलियां चलाने वाले अचानक राम भक्त बन गए। योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे थे आपके सामने हमने रख दिया, आपने सुन लिया। देखिए मंदिर ट्रस्ट की बैठक में क्या कुछ हुआ ये आपको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले राम मंदिर चढ़ावा चोरी एसआईटी रिपोर्ट की कॉपी भी आ गई है, जो इस वक्त हमारे हाथों में मौजूद है। एसआईटी रिपोर्ट ये आप देख पा रहे हैं, ये कॉपी है। 9 पन्नों की ये रिपोर्ट एनडीटीवी के पास है। इसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं, और जिस एसआईटी रिपोर्ट की कॉपी की हम बात कर रहे हैं, देखिए इस वक्त हमारे पास ये मौजूद है। 9 पन्नों की ये रिपोर्ट है बाकायदा। इसमें आप देख पा रहे हैं, ये कैमरे पर एक नजर आप देख लीजिए। ये एसआईटी की पूरी रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है। सबकी निगाहें यहां पर थी और ये रिपोर्ट्स आए हुए हैं। इसमें ये पत्रांक आप देख पा रहे हैं, विशेष जांच दल यानी एसआईटी, परम गोपनीय लिखा हुआ है। दिनांक है 23 जून 2026। अब सेवा में अपर मुख्य सचिव गृह उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ। और विषय क्या है? श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या में भेंट चढ़ावा धनराशि की गणना प्रक्रिया के दौरान भेंट चढ़ावा धनराशि की चोरी, गबन पर प्रारंभिक प्रतिवेदन। और अब जिस रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, जो इस वक्त हमारे हाथों में मौजूद है, इसमें क्या कुछ है जान लीजिए विस्तार से, आपको हम अपडेट कर देते हैं। देखिए एसआईटी रिपोर्ट में चंपत राय का जिक्र नहीं है, लेकिन चढ़ावे की गिनती में गंभीर चूक की बात कही गई है।
चढ़ावा चोरी पर एसआईटी रिपोर्ट में क्या है तो देखिए, इसमें एनडीटीवी के पास जो एसआईटी रिपोर्ट यानी हमारे हाथों में जो कॉपी है, अयोध्या पर एसआईटी की शुरुआती जांच है। इसमें रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि चढ़ावे की गिनती में गंभीर चूक हुई, कई कर्मचारियों की मिलीभगत से चोरी हुई, कैश ले जाने की व्यवस्था सही नहीं थी। टिन्नू यादव की भूमिका पर इसमें प्रश्न चिन्ह है, मतलब सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चोरी की घटना कई बार हुई और एनडीटीवी के पास एसआईटी के 9 पन्नों की ये रिपोर्ट जो देख रहे हैं, 9 पन्ने ही हमारे पास। सीसीटीवी फुटेज में 70 बार चोरी करते देखा गया, कर्मचारियों को सीसीटीवी में नोट छुपाते देखा गया। अनिल मिश्रा पर नियमों की अनदेखी का आरोप लगा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें 6 लोग शामिल दिखे हैं। और अब आपको डिटेल में बताने हम चलते हैं कि 3 घंटे चली इस मंदिर ट्रस्ट की बैठक में आज क्या कुछ हुआ और चढ़ावा चोरी के बाद राम मंदिर ट्रस्ट की पहली बैठक में क्या क्या हुआ, यह सब कुछ विस्तार से लाइन बाय लाइन जान लीजिए। देखिए, पहली बैठक करीब 3 घंटे तक चली और इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। एजेंडे के तहत पहले चंपत राय, अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर विचार किया गया। राम मंदिर ट्रस्ट ने दोनों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया और दोनों ही बैठक में शामिल होने के लिए मंदिर पहुंचे थे, लेकिन दोनों को बैठक के लिए एंट्री नहीं मिली, यानी कि नो एंट्री। अब कृष्ण मोहन फिलहाल ट्रस्ट का काम देखेंगे, उनको यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। कृष्ण मोहन को ट्रस्ट का अंतरिम महामंत्री नियुक्त किया गया है, बनाया गया है। वो चंपत राय और अनिल मिश्रा का काम देखेंगे। बैठक की अध्यक्षता ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने की। ट्रस्ट सदस्यों के मोबाइल भी गेट पर जमा करा लिए गए थे, इजाजत नहीं थी अंदर ले जाने की, ताकि कोई भी गोपनीय बात या कोई भी चीजें लीक ना हो, रिकॉर्ड ना हो, कुछ भी ना हो, ताकि बैठक की बातें बाहर ना जा सके। आसान भाषा में यह है। बैठक के बाद गोविंद देव ने मीडिया को फैसले की जानकारी दी। दान पत्रों में चोरी की घटना आहत करने वाली है, दान पत्रों में, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में गायब चीजों को भी ट्रस्ट ने सामने रखा, जिसके बारे में रिपोर्ट में गायब होने का दावा किया गया था। ट्रस्ट में नियुक्ति को लेकर भी एक समिति बनाई गई है। 22 तारीख को राम मंदिर ट्रस्ट की अगली बैठक होगी अब, और अगली बैठक इसमें एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट के बाद मंदिर ट्रस्ट इसको लेकर चर्चा करेगा। बैठक के बाद मंदिर ट्रस्ट ने फैसलों की जानकारी दी। इस पर वीएचपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। तो क्या बयान दिया गया है वीएचपी की तरफ से, सुनिए। इस परिस्थिति का सामना आज पूरे समाज को करना पड़ रहा है, वो अत्यंत वेदनादायक है। महामंत्री श्रीमान चंपत राय जी और न्यासी अनिल जी मिश्रा, इन दोनों ने त्यागपत्र प्रदान किया है। जिसको मान्य करना न मान्य करना ये हमारे हाथ की बात नहीं थी। के पराशरन जी ने एक बड़ा सुंदर मुद्दा सामने लाया कि संविधान के अनुसार, इस न्यास के बने हुए कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अनुसार त्यागपत्र देते ही वह स्वीकृत माना जाता है, और इसलिए हम लोगों के पास अन्य कोई चारा ही नहीं था। अगली व्यवस्थाओं के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और इन व्यवस्थाओं का दायित्व महामंत्री, अंतरिम महामंत्री के रूप में मेरे साथ विराजमान श्रीमान कृष्ण मोहन जी को सौंपा गया है। जो भी दोषी पाए जाएं उन्हें कड़े से कड़ा दंड मिले और किसी को भी लिहाज न किया जाए। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद श्री चंपत राय जी और अनिल मिश्रा जी ने जांच निष्पक्ष हो सके और निष्पक्ष होती हुई दिखे, इसके लिए अपने पदों से त्यागपत्र दिया था। उनकी भावना का आदर करते हुए ट्रस्टियों ने उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है। देखिए, मामले में एफआईआर दर्ज कराने वाले ट्रस्टी कृष्ण मोहन को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। वो अंतरिम महामंत्री नियुक्त किए गए हैं। दायित्व का निर्वहन की, जब तक नए महामंत्री की नियुक्ति नहीं होती है उस समय तक मुझे महामंत्री का दायित्व का निर्वहन की करने की जवाबदारी मिली है। मेरा यह पहला प्रयत्न होगा कि वो जितनी त्रुटियां, कहीं जहां कहीं भी लूप होल्स हैं, कहीं भी कहीं छूटा हुआ है, उसको सबसे पहले बंद करना। इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो भविष्य में, इसका मैं पूरा प्रयत्न करूंगा। चलिए जल्दी से आप जान लीजिए, बता देते हैं आपको कि कृष्ण मोहन क्या हैं, कौन हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है, जिन पर अब बड़ी जो जिम्मेदारी सौंपी गई है मंदिर प्रबंधन की। आइए नजर डालते हैं। देखिए, कृष्ण मोहन 1978 बैच के आईएफएस अधिकारी रहे हैं। वन सेवा में आने से पहले परमाणु ऊर्जा विभाग में वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट। वो उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के रहने वाले हैं।
कृष्ण मोहन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से यानी आरएसएस से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के संघ चालक रह चुके हैं। सितंबर 2025 में उनकी राम मंदिर ट्रस्ट में नियुक्ति हुई थी और ट्रस्ट के दलित सदस्य कामेश्वर चौपाल के निधन के बाद वो सदस्य बने थे। एसआईटी रिपोर्ट आने के बाद कृष्ण मोहन ने एफआईआर दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद चोरी को लेकर कई खुलासे हुए हैं, साथ ही चोरी की करोड़ों की रकम भी जब्त की गई है। इस जिम्मेदारी को मिलने के बाद कृष्ण मोहन क्या कह रहे हैं, उनका भी बयान इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण है। आइए सुनते हैं जरा उनको। जब तक नए महामंत्री की नियुक्ति नहीं होती है उस समय तक मुझे महामंत्री का दायित्व का निर्वहन करने की जवाबदारी मिली है। इस जवाबदारी के निर्वहन करते समय मेरी कुछ प्राथमिकताएं होंगी। पहली, इसमें जो भी दोषी हैं, इस प्रकरण में जो भी दोषी पाए जाएंगे, हमारा आग्रह रहेगा उन सभी को न्यायोचित ढंग से जो भी उनको सजा मिलनी है मिले, इसके लिए हम बहुत आग्रही रहेंगे। हमारे न्यास के ऊपर छवि भी थोड़ी धूमिल हुई है। इसके प्रति समाज के मन में एक प्रकार का अविश्वास का भाव जागृत हुआ है। मेरा यह प्रयत्न रहेगा कि हम सभी लोग न्यासी लोग मिलकर के ये सब इस जो छवि हमारी धूमिल की गई है उसको दूर करने के लिए जो भी आवश्यक होगा हम अवश्य करेंगे और इस जो अविश्वास को समाज के मन में पुनर्स्थापित करेंगे। और इसके साथ ही राम मंदिर के अगले सीईओ को लेकर एक कमेटी का भी गठन किया गया है। इसमें 3 सदस्यों के नाम का ऐलान किया गया है। ये जो 2 नाम है वो आप देख रहे हैं, इसमें रिटायर्ड जज प्रमोद कोहली हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड विष्णुकांत चतुर्वेदी हैं। तो राम मंदिर के सीईओ को लेकर मंदिर ट्रस्ट की बैठक में क्या हुआ, अब ये जान लीजिए आप। ऐसा निश्चित हुआ है कि न्यासी मंडल तो पूर्ण होगा, लेकिन 3 लोगों की हमने नियुक्ति की है जो हम लोगों को 3 नाम प्रस्तुत करेंगे। ये न्यायमूर्ति प्रदीप कोहली जो सेवानिवृत्त है, लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी जो सेवानिवृत्त है और जिन्होंने 10 वर्षों तक शिरडी का संस्थान पूरा सफलता के साथ चलाया, ऐसे सुरेश जी हावरे। इन तीनों की कमेटी हम निश्चित कर चुके हैं और ये तीनों अलग अलग लोगों के इंटरव्यू लेकर के और हम लोगों के पास नाम देंगे। उन 3 नामों में से हम उसका चयन करेंगे। यह काम कोई एक व्यक्ति नहीं करेगा, ये अनुभवी लोगों की कमेटी ये काम करेगी। और इस बैठक में अधिकतर सदस्य मौजूद रहे, साथ ही कुछ लोगों की अगर बात करें तो ऑनलाइन बैठक में वो शामिल हुए ऑनलाइन के जरिए। अब जान लीजिए, आपको बता देते हैं कि इस बैठक में कौन कौन शामिल हुए। देखिए, महंत नृत्य गोपाल दास, अध्यक्ष राम जन्मभूमि ट्रस्ट, गोविंद देव गिरी जी ट्रस्टी, कृष्ण मोहन, श्री विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज, परमानंद जी महाराज, स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती, महंत दिनेन्द्र दास, अयोध्या के जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी और इसके अलावा कुछ सदस्य ऑनलाइन भी जुड़े। ये चेहरे भी आप देखते रहिए, कौन कौन शामिल, ये सब कुछ आपको दिखा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। चढ़ावा चोरी और इस बैठक को लेकर अयोध्या के लोग क्या कुछ कह रहे हैं, साधु संतों का क्या कुछ कहना है, ये सुनना जरूरी है। आइए सुनते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारे यहाँ के डीएम जो पैरवी कर रहे हैं, उनको अगर फांसी देने कोई आपत्ति नहीं है। हमारे ट्रस्ट लोग उसको मानने के लिए तैयार। रामलला का मामला, जिन लोगों ने ये अपराध किया है उनको दंड प्राप्त होना चाहिए। यही तो हम लोगों का कहना है कि जहाँ जहाँ आप वैकल्पिक व्यवस्था तैयार करेंगे वहाँ वहाँ अव्यवस्था होगी। जिम्मेदारी से चंपत राय नहीं निकल सकते हैं। कितने बड़ा पद होने के बाद भी चोरियां होती रहीं और देखते रहे। तो चंपत राय को जो सजा दिया गया है, जो इस्तीफा लिया गया उनका इस्तीफा हम लोग स्वागत करते हैं। कालदर्शी तो है नहीं, ना कोई ज्योतिषी हैं। अखिलेश यादव को जानकारी कैसे हुआ कि राम मंदिर में चोरी हुआ है? मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग सनातन विरोधी हैं। में सभी उतने ही दोषी हैं जितने एक चंपत हैं, और विषय केवल चंपत का ही नहीं है। ये जिम्मेदारी केवल
चंपत की नहीं बन रही है, ये सभी ट्रस्टियों की बन रही है। जो ये गबन हुआ है कि केवल चंपत राय की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें कोषाध्यक्ष की भी भूमिका होनी चाहिए ना। कि 2027 के चुनाव से जस्ट 4 महीने 5 महीने पहले ये पूरा प्रकरण उखाड़ना, और क्योंकि एक राम मंदिर ही एक ऐसा मुद्दा है जो पूरे विश्व में एक छवि बना रहा था, उस छवि को तोड़ने का जो एक कुत्सित प्रयास हुआ है उसको हमें समझना चाहिए। नीचे के लोग बदमाशी करने की वजह से बड़े लोगों को उसका कलंक झेलना पड़ जाता, वही प्रकरण आज चंपत जी के साथ हो रहा। बाकी वो तो एकदम त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति थी। सोसाइटी का जो भी निर्णय होगा सबके मान्य होगा, लेकिन हमारे अयोध्या वासियों के लिए हमारी आस्था में किसी प्रकार से कोई भी कमी न आने वाली है, न आएगी। जो ये विवाद चल रहा है ये तो एक राजनैतिक षड्यंत्र है। कुछ कमियां ट्रस्ट में हैं, उस कमियों को ट्रस्ट अगर सुधार लेगा तो दोबारा ऐसी बात नहीं होगी। तन उजला और मन काला बगुले जैसा भेष, इससे तो कौआ भला अंदर बाहर है। क्वाइसी जैसा कौआ वो ठीक है, वो इसलिए ठीक है कि अंदर भी वही है बाहर भी वही है। तंज सुना आपने, बहुत कुछ उन्होंने कह दिया इस आक्रोश में, अपनी बातों में। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब इससे जुड़ी यह खबर है कि चढ़ावा चोरी पर अयोध्या में ट्रस्ट की बैठक थी, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में मौजूद थे, जिसकी तस्वीरें अभी देख रहे हैं आप। योगी आदित्यनाथ, डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी दिख रहे हैं, स्वतंत्र देव सिंह की भी मौजूदगी है, नंद गोपाल नंदी की भी मौजूदगी है, जो कि प्रयागराज में है। उधर अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव ने चढ़ावा चोरी के आरोपी से बातचीत के आरोपों पर पहली बार जवाब दिया है और इस पर जोरदार पलटवार उन्होंने कर दिया है। देखिए, अखिलेश यादव लिखते हैं सोशल मीडिया पर, क्या लिखते हैं आइए जरा नजर डाल लेते हैं। देखिए, सार्वजनिक सार्वभौमिक वैधानिक चेतावनी। कहते हैं जितना सत्ता पक्ष के सांसद का विशेषाधिकार होता है उतना ही विशेषाधिकार विपक्ष के सांसद का भी होता है। पुरुषोत्तम प्रभु राम जी की मर्यादा एवं सामाजिक शालीनता, सभ्यता एवं संसदीय परंपरा का मान रखते हुए हम भाजपा के सांसद को 10 मिनट का समय देते हैं कि वो इस झूठे ट्वीट पोस्ट को डिलीट कर दें, अन्यथा उनके खिलाफ तत्काल नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। ये टिन्नू के संबंध में है। तो देखिए, चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर जमकर सियासत हो रही है, सियासी बयानबाजी भी हो रही है। कौन क्या कह रहा है आइए सीधा आपके सामने रख देते हैं, नजर डालिए। अखिलेश यादव सबसे पहले अध्यक्ष समाजवादी पार्टी जितना सत्ता पक्ष के सांसद का विशेषाधिकार होता है, आपको बताया भी था हमने, उतना ही विशेषाधिकार विपक्ष के सांसद का भी होता है। हम बीजेपी नेता को झूठे ट्वीट पोस्ट को डिलीट करने का समय देते हैं, अन्यथा उनके खिलाफ तत्काल नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। पीडीए समाज एकजुट होकर इसका जवाब देगा। ब्रजेश पाठक कह रहे हैं कांग्रेस और सपा के लोगों ने लगातार राम मंदिर का विरोध किया है। ये वही लोग हैं जिन्होंने रामलला के निहत्थे भक्तों पर गोलियां चलवाकर अयोध्या धाम को खून से रंगने का काम किया था। पवन पांडे कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता हैं, राम मंदिर डकैती, चोरी और लूट के कारण पूरी दुनिया में कलंकित हुआ है। इसका कारण ट्रस्ट में बैठे लोग और ट्रस्ट के गुर्गे हैं। बीजेपी टिन्नू यादव अखिलेश की बात पर झूठ बोल रही है। बीजेपी 900 से ज्यादा बार दोनों की बात का रिकॉर्ड सामने लाए। इमरान मसूद नेता कांग्रेस, अयोध्या के राम मंदिर में चोरी हुई है, चोरी भी बहुत बड़ी हुई है। यहां 16 करोड़ श्रद्धालु आते हैं, कोई भी दर्शन करता है तो मुझे नहीं लगता कि 100 रुपए से भी कम देकर जाता होगा। ये चोरी केवल पैसों की नहीं है, ये आस्था पर चोट है। चढ़ावा चोरी के बाद विपक्ष जहां सरकार को घेरने में लगा हुआ है, वहीं सरकार विपक्ष को निशाने पर ले रहा है। राम जन्मभूमि आंदोलन आजादी के बाद का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आंदोलन 1980 के मध्य से लेकर के 90 के दशक में एक ही नारा गूंजता था, रामलला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे। रामलला, जो राम मंदिर के काम न आए वह जवानी बेकार है। सब जानते हुए भी चुप हैं और राजनीति को समझ नहीं पा रहे। पावर स्ट्रगल इतनी है कि एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं और ये डबल इंजन चल नहीं रहे, डबल इंजन टकरा रहे हैं। खजाना देख करके अंधे हो गए हैं लोग, भरा गए हैं बिल्कुल। प्रभु रामलला के भक्तों पर, निहत्थे भक्तों पर गोलियां चलवा करके अयोध्या धाम को
खून से रंगने का काम किए थे। और कांग्रेस समाजवादी पार्टी के लोगों को तो अयोध्या धाम पर चर्चा करने का भी हक नहीं है। राम मंदिर में लूट आपने की है, डकैती आपने की है, चढ़ावा चोरी आपने की है, आस्था के साथ खिलवाड़ आपने किया है। आप डकैत हैं, चोर हैं, बेईमान हैं और आपकी जगह जेल में है। माननीय अखिलेश यादव को बदनाम करना और उनके खिलाफ झूठी साजिश करना बंद करिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पे गोलियां चलाई थी और खून की नदियां बही थी इसी अयोध्या के पवित्र नगरी पर। और ये घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग कभी हिंदू धर्म की आस्था की पर बात उठा ही नहीं सकते। हिंदू समाज के ठेकेदार बनना बंद कीजिए, अपने संगठनों में से हिंदू शब्द बाहर कर लीजिए, फिर जितनी डाका डालना है डालिए, जितनी चोरियां करनी है करिए, लेकिन हिंदू समाज को बदनाम मत कीजिए, हिंदू समाज से अपनी दुकानें चलाना बंद कीजिए। ये नकली बगुला भगत है, जो ऐसा काम किया है प्रभु श्री राम नहीं माफ करेंगे। और उस राज्य के मुख्यमंत्री योगी जी ने दूध का दूध, पानी का पानी, कोई गुनहगार बचेगा नहीं। अब आपको कुछ और डिटेल्स और तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं। देखिए, क्योंकि हाल में दान किए गए कई कीमती सामानों के गायब होने की खबरें आ रही थी लगातार, आप सभी तक भी पहुंची होंगी। ट्रस्ट की बैठक के बाद ऐसे सामान दिखाए गए उसमें। ये देखिए, जिन काकभूषुंडी जी महाराज का बार बार नाम लिया जाता है कि कहाँ है, वे यहाँ पर विराजमान है। जो बड़ा कंठा हार भगवान के लिए आया वह भी यहाँ पर आप देखेंगे। जिन पादुकाओं की बातें चली है, जिन पर भगवान के चरण चिन्ह अंकित है, ये पादुकाएं भी यहाँ पर है। ये सारे हमने केवल नमूने के रूप में जो वस्तुएं चर्चा में आई उन्हीं को यहाँ पर लाया है। ऐसी सारी 2800 वस्तुओं का पूरा संग्रह हम लोगों के पास सुरक्षित है। जिन काकभूषुंडी जी महाराज का बार बार नाम लिया जाता है कि कहाँ है, वे यहाँ पर विराजमान है। जो बड़ा कंठा हार भगवान के लिए आया वह भी यहाँ पर आप देखेंगे। जिन पादुकाओं की बातें चली है, जिन पर भगवान के चरण चिन्ह अंकित है, ये पादुकाएं भी यहाँ पर है। और मंदिर ट्रस्ट की तरफ से कहा गया है तरफ से कि दान किए गए 2800 सामान पूरी तरह से सुरक्षित है, महफूज है और घबराने की कोई बात नहीं है। और साथ ही आपको बता दें, देखिए, सोने की 5 करोड़ की रामचरितमानस के गायब होने की भी खबरें सामने आई थी, लेकिन क्या वो गायब है या नहीं, आइए जरा पता करते हैं। देखिए, अब इस पर सच्चाई सामने आई है। पूर्व केंद्रीय गृह सचिव एस लक्ष्मी नारायणन ने गंभीर आरोप लगाए थे। एनडीटीवी से उन्होंने बातचीत करते हुए दान किए गए रामचरितमानस को लेकर सवाल पूछे थे। लक्ष्मी नारायण के मुताबिक उन्हें इसकी कोई रसीद नहीं दी गई थी। जिस जगह पर पहले रखा गया था वहां से हटा दिया गया था। करीब 5 महीने तक यह मौजूद था और बाद में कभी भी दिखाई ही नहीं दिया। चंपत राय से कई बार बात करने पर भी मामला सुलझ नहीं सका। राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से इस पर बयान सामने आया है। ट्रस्ट ने इसके गायब होने की खबर को अफवाह बताया है और ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव का दावा है कि भेंट की गई सोने की श्री रामचरितमानस पूरी तरह से सुरक्षित है और इसके गायब होने की खबरें मात्र अफवाह भर हैं। श्रद्धालुओं से भ्रामक खबरों और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की गई है। ट्रस्ट ने कहा है कि दानदाता इसे आकर देख सकते हैं। यह पवित्र ग्रंथ पूरी तरह से सुरक्षित है और सुरक्षा कारणों से इसे लॉकर में रखा गया है, यह कहना है ट्रस्ट का। वहीं इस पर पूर्व गृह सचिव ने क्या कुछ कहा था और आज मंदिर ट्रस्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, दोनों को सुनिए। आरएसएस कार्यकर्ता मेरे को ले गए आरएसएस चीफ के पास, वो उन्होंने ही भेजा है कि उसकी पूजा चालू हो गई है और वापस उधर स्थापित हो चुकी है। तो मैं बहुत ही खुश हूँ और मेरे पूरे परिवार वाले खुश हैं, क्योंकि जिस उद्देश्य से हमने उसको रखवाया था, जिस आदर और जिस भावना के साथ रखवाया था, उसकी पूरी होगी। वो रामायण की पुस्तक कहाँ है और वो हमारे काकभूषुंडी जी महाराज कहाँ हैं, वो गले का हार कहाँ है और वो पादुकाएं कहाँ है, किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित हैं। इन सब बातों को दृष्टिगत रखते हुए हम अब आगे जो काम करने वाले हैं वह काम इस प्रकार का होगा कि कहीं पर भी किसी को 1% भी कहीं दोष निकालने की क्षमता न रहे। इतना शुद्ध काम करके दिखाने के लिए हमारा यह न्यास अब कटिबद्ध है।
जो उसमें सोना चांदी था वो सब दिखा दिया, वो सब ट्रस्ट में है, वो साबित करा दिए, दिखा भी दिए। चलिए भारत की बात बताता हूं मैं, अब आगे बढ़ते हैं और अगली खबर से आपको रूबरू करवाते हैं।